Okay, uh, let us start the session with the third application. Third application means application of dimensional analysis. ठीक, तो डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड जो एप्लीकेशन है उसको थोड़ा सा मैं आप हेडिंग वाइज बोलूंगा, लेकिन अभी एक चीज मुझे थोड़ा सा पहले क्लियर करना है जो मैं बता रहा हूँ, तो कहते हैं ना बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन, तो उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्या है आप पहले थोड़ा ध्यान दोगे, अपना लॉजिक लगाओ, लॉजिक याद नहीं करना है, लॉजिक लगाओ, अपना लॉजिक लगाओ। जैसे जैसे मैं अगर कहूं कि 36 मीटर पर सेकेंड है ना। अब 36 मीटर पर सेकेंड को 36 मीटर पर सेकेंड को या सॉरी किलोमीटर का इसको किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर को अगर हमको कन्वर्ट करना हो, अगर हमको कन्वर्ट करना हो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, तब क्या करेंगे? What you will do? हाँ 1000/60 से मल्टीप्लाई कर, गुड। हाँ हाँ 5/18 नहीं 18, 5/18 सॉरी, हाँ 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई है ना, क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर, या हम कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे लगता नहीं किसी को भी डाउट होगा क्योंकि ये तो कर चुके हो 9th क्लास कि आपको अगर कन्वर्ट करना हो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से, वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो आप क्या करते हो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ये स्पेशली है आपकी स्पीड या वेलोसिटी। जब हम बात करते हैं स्पीड या वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते, समझ में बात। तो ये तो सबको आता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मान लो 36 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, ऐसा स्पीड पॉसिबल नहीं है अभी तक, तो मैं कह रहा हूँ 36 किलोमीटर पर सेकेंड हो और इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर, तो यानी कि 36 मल्टीप्लाइड बाई मीटर ऊपर है, किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सेकेंड है तो सेकेंड ही रहने देंगे, यानी 36,000 मीटर पर सेकेंड, तो 36,000 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें। ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसका दूसरा सिस्टम ये है, उसका दूसरा सिस्टम ये एक अलग एग्जांपल है और ये एक अलग एग्जांपल है ना। क्या हम इसको कर सकते हैं 36,000 मीटर पर सेकेंड। देखना यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कन्वर्ट करें। देखना हमारे पास ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास 3 था, कौन कौन सा? एमकेएस, सीजीएस है ना, एफपीएस। ये किलोमीटर पर आवर ये किसी में नहीं, ना तो एमकेएस में, ना तो ये, ध्यान रखना, it is not in the MKS system, not in the CGS system and also not in the FPS system. और अगर SI की बात करें it is also not in the SI system. क्लियर हो गया? यहाँ की अगर हम बात करें तो ये मीटर पर सेकेंड,
है ना। तो ये हमारा MKS कह सकते हो, या फिर इसको आप कह सकते हो कि ये SI यूनिट में है। तो ये कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट में नहीं जो कि हमने पढ़ा, उसमें नहीं है, ये है, ये नहीं है और ये है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं, हमको कोई सिस्टम हमको पता हो या ना पता हो, यानी कि किसी भी एक सिस्टम से किसी भी दूसरे सिस्टम में, वो चाहे नोन हो, जैसे कि मीटर पर सेकेंड नोन है, SI या MKS है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर ना तो SI है, ना तो MKS है, ना तो CGS है, ना तो FPS। किसी भी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर मेथड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट कन्वर्जन कहते हैं। यूनिट कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि हम इसमें MLT यानी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो समझ में आया? अभी हम कर नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ है क्या, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर कन्वर्ट करना हो, जैसे 5/18 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन अगर किसी को ना पता हो 5/18, तब भी वो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके क्या कर सकता है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकता है। समझ में बात? तो इसको नोट कर लो ऐसे, बस ऊपर एग्जाम्पल के लिए कि सबने ये पढ़ाया था कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। नोट डाउन फास्ट। ओके, देखो एक और चीज कि जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, अभी हमने कोई मेथड नहीं बताया है, बस बता रहा हूँ, समझा, अभी मेथड बताऊंगा। तो ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम जा रहे हैं, तो क्या क्या चेंजमेंट हुआ है ना, क्या क्या चेंजमेंट हुआ, देखना कि अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है और एक यूनिट, किलोमीटर पर आवर इज अ यूनिट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक नंबर है और एक यूनिट, यहाँ एक नंबर है एक यूनिट है, यहाँ पे भी एक नंबर है और एक यूनिट है। अब दोनों चीजें हम जानते हैं आपस में बराबर है, समझ रहे हैं? दोनों चीजें आपस में बराबर, तो इसके नीचे आप लिख सकते हो N1 U1, इसके नीचे लिख सकते हो क्या, N2 U2, या यहाँ पे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, N1 U1 यहाँ भी लिख सकते हो, N2 U2, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। N1 U1 इक्वल टू N2 U2, और यही हमारी कोई भी क्वांटिटी होती है, Q इज इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2, कोई एक क्वांटिटी, दो है ना, दो चीजों को मिला के विद द यूनिट, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट मिला के हमारी क्या बनती है, क्वांटिटी बनती है, Q इज इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। समझ गया? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है ना, भले वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया गया, भले ही वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया गया हो, लेकिन दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। या हम बोले 36 किलोमीटर पर आवर, या हम बोले 10 मीटर पर सेकेंड, बोथ आर सेम थिंग, दोनों बराबर ही है ना, दोनों बात एक है, हमने कन्वर्ट किया ना, तो दोनों बराबर है, इसलिए हम बोलेंगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2, N मतलब नंबर और U मतलब यूनिट, है ना। तो N1 U1 यानी कि नंबर और यूनिट का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू होगा नंबर एंड नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। कोई दिक्कत है इसमें किसी को?
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे, मीन्स एप्लीकेशन नंबर 3, राइट डाउन एप्लीकेशन 3। इसमें लिखोगे आप लोग हेडिंग टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, नंबर 3, टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी, to convert to convert a physical quantity from one system of units to another, from one system of unit to another। From one system of unit to another, to convert the to convert a physical quantity from one system of unit to another। ओके, देखो यार, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, किस चीज की बात करेंगे? हम बात करेंगे, इसी के नीचे लिखना आप लोग, क्योंकि लिख चुके हो, Q इज इक्वल टू N1 U1 is equals to N2 U2, N1 U1 is equals to N2 U2। ठीक है, इसमें एग्जांपल फिर से लिखना वही वाला, 36 किलोमीटर पर आवर, है ना, और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसमें 36 मल्टीप्लाई बाई 5/18 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें ये हमारा N1 हो जाएगा, हमारा ये U1 हो जाएगा। ध्यान रखना, लिखना है सबको फिर से एक बार, और यहाँ पे ये N2 हो जाएगा, दैट इज U2, है ना। यहाँ पे इसकी मैं अगर बात करूं, M0L1 लिखा नहीं जाता है L1, लेकिन लिख दूंगा T⁻⁻, डायमेंशन क्या होगी बताओगे? M0L1 T⁻⁻1। एनी प्रॉब्लम? किलोमीटर पर आवर हो तो किलोमीटर इज व्हाट? किलोमीटर इज लेंथ, है ना। SI हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेंथ है कि नहीं है, लेंथ, इसलिए ML1 T-1, M0L1 T-। यहाँ पे आप लिखोगे, इसके नीचे भी वही आप लिखोगे, क्या इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन कितनी होगी? M0L1 एंड T⁻⁻1। ध्यान रखना कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम है, और डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। लिखोगे यहाँ पे, इन जनरल क्या होगा? N1, ध्यान रखना N1, इसकी डायमेंशन कितनी है? M1 लिख लो, है ना। 1 है तो हम क्या करेंगे? M1। अच्छा, एक बात याद रखना, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या है? सेम। पहले ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूँ, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम है, क्योंकि एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, समझ में आ रही बात? एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, फोर्स जो है वो मास में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, समझ आ रही बात? कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक सिस्टम में जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है या या वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन है तो दूसरे सिस्टम में भी एक्सेलरेशन ही होगा, और अगर हमारा फोर्स है तो दूसरे सिस्टम में भी जाके हमारा फोर्स ही रहे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों सिस्टम में फोर्स है, दोनों सिस्टम में एक्सेलरेशन है, या दोनों सिस्टम में वेलोसिटी है, तो दोनों जगह डायमेंशन क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो डायमेंशन है, यहाँ पे भी वही डायमेंशन है,
है ना। लेकिन ध्यान रखना यहाँ एम वैल्यू, एम लेंथ की वैल्यू यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे क्या है, मीटर है, इसलिए हम यहाँ पे m1 लिख दिए। अच्छा, चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, लेकिन अगर बात आ जाए एक्सेलरेशन की या फोर्स की बात आ जाए तो हमको ये पावर बदल जाएगी, m होगा, l होगा, t होगा, इनकी पावर्स बदल जाएंगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ वेलोसिटी की, यहाँ पे m0 l1 t की पावर -2 आ रहा है दोनों में। अगर मैं यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन की बात करता तो m0 l1 एंड t टू द पावर -2 होता। बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो। अगर यहाँ पे अगर, हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन होता तो m0 l पावर 1 और t की पावर -2 आ जाता। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूँ, इन जनरल तो यहाँ पे मैं कोई पावर की बात नहीं करता हूँ, पावर a लिखता हूँ, यहाँ पे l की पावर b लिखता हूँ और t की पावर क्या लिखता हूँ, c लिखता हूँ, और इक्वल टू n2 यहाँ पे m2, ध्यान रखना m2 टू द पावर a, क्योंकि इसकी जो पावर होगी यहाँ पे जो डायमेंशन होगी यहाँ पे भी वही डायमेंशन होगी, इसलिए पावर हम सेम ले रहे हैं। m2 लिख रहे हैं, पावर a लिख रहे हैं, l2 लिख रहे हैं, पावर b लिख रहे हैं, और t2 यहाँ पे m1 l1 t1 m2 l2 t2 टू द पावर, ये मेन फार्मूला है हमारा कन्वर्जन का। अभी देखना, 2 3 4 एग्जांपल करेंगे तो बहुत इजीली और समझ में आएगा। पहले इतना समझो, अभी एग्जांपल कर, नोट डाउन फास्ट। डन, ओके, राइट डाउन वन एग्जांपल। कन्वर्ट 1 जूल into 1 जूल, convert 1 जूल into convert 1 जूल into अर्ग। तो बता रहा हूं क्या होता है। 1 जूल into convert 1 जूल into अर्ग क्या होता है, देखो इसको लिख लेना यहाँ पे, ये जूल एसआई में होता है ना, और यहाँ पे जो अर्ग होता है वो CGS होता है ना। चाहो तो MKS भी कह सकते हो, वैसे MKS होता नहीं, SI होता है, बेसिकली SI होता है, ये CGS होता है। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। देखना, मैं पहले बात कर रहा हूँ कि दोनों क्या है, दोनों एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला बहुत है अगर, तो बताओ एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन भी कह सकते हैं, है ना। वर्क डन है, वर्क डन, वही वर्क डन का फार्मूला, सॉरी वर्क डन की यूनिट है हमारी, या एनर्जी की यूनिट है जूल या अर्ग। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, F इंटू एक्स। तो डायमेंशन ऑफ W यानी वर्क है, हम जूल कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नोट डाउन फास्ट, इसको नोट करते रहो। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज ml t-2 एंड L मीन्स ml² t-2। इसको नोट कर लेना, याद रहेगा, ml² t-2। नोट डाउन फास्ट, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। तो पीछे जो हमने फार्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ए बी सी की वैल्यू इस फार्मूले से आ गई, ए बी सी, A1 B2 एंड C -2। दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। इजी है, थोड़ा सा स्टेप वाइज अगर समझोगे तो इजी आपको लगेगा।
हाँ ना, अभी थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है, एक दो एग्जांपल करो, अभी समझ में आने लगे। कोई घबराने की जरूरत है, वो इजी है। हो गया, चलो देखो, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे SI, और इसको हम क्या लिखेंगे, CGS। किसमें कन्वर्ट करना है, SI टू CGS। तो पहले SI फिर CGS हमको फाइंड करना है इन CGS। यानी यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 1 जूल दिया हुआ था, है ना। 1 जूल का मतलब क्या होगा, N1 दिया हुआ है यहाँ पे। N1 दिया हुआ है कितना, 1, और N2 हमको निकालना है। CGS से पूछा है ना कितना, अर्ग में कितना होगा। तो हमको क्या करना है, N1 दिया हुआ है 1 जूल, इट हैज टू कन्वर्ट इनटू N2 यानी CGS। तो N1 दिया हुआ 1, N2 हमको फाइंड। इसी तरीके से देख लेना ध्यान से। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं कि M1 SI में M1, और इसमें M2, इसमें L1 T1, इसमें L2 T2, L2 एंड T2। देखो यहाँ पे M1 और M2। M1 मतलब मास, है ना। मास अगर मैं बात करूं कि CGS में कितना होता है, 1 ग्राम, है ना। तो इसमें कितना ग्राम हो, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम लेते हैं, तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा। बोलो, एक बात याद रखना कि या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, या दोनों को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, बात बराबर है। जैसे अगर इसको भी किलोग्राम में लेते हैं तो इसको भी SI किलोग्राम में होता है, तो हमको CGS को भी क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में, यानी 1/1000 किलोग्राम लिखना पड़ेगा। ये भी किलोग्राम में तो ये भी किलोग्राम में, अगर ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में, सेम कन्वर्ट, सेम यूनिट। ये कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, और इसमें कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर होता है ना, मीटर, तो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेकेंड, 1 सेकेंड होता है, तो यहाँ पे भी 1 सेकेंड, इसको नोट करो। हम्म, अब देखो फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, N1 M1। M1 कितना है यहाँ पे, 1000। 1000 टू द पावर कितनी थी, M1 टू द पावर A यानी 1, इंटू यहाँ पे B है, यानी कि यहाँ पे L1, यानी कि L1 कितना है, 100, 100 टू द पावर 2, इंटू T1 कितना है, 1, 1 टू द पावर कितना होगा, -2। कोई दिक्कत किसी को। हमने M1 L1 T1 पावर 1, क्योंकि ए पावर था, यहाँ पे पावर B या 2 पावर था, यहाँ पे पावर C यानी कि -2। फिर इक्वल्स टू N2, N2 N2 करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू N2, इज इक्वल्स टू N2, बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 1, 1 है, M2 1 है, 1 की पावर कितना हो जाएगा, 1, इंटू यहाँ पे कितना है, L1 1, 1 टू द पावर
2 into c कितना है 1 1 to the power -2 यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 10 to the power 2 है ये 4 हो जाएगा और ये पावर 1 ऐसा कोई मतलब नहीं 1 हो जाएगा ये अल्टीमेटली यानी 1/1 स्क्वायर यानी 1/1 यानी 1 ये 1 हो जाएगा ये 10 to the power 4 हो जाएगा और ये 10 to the power 3 है कितना जाएगा n1 into 10 to the power 5 4 5 6 7 सॉरी 7 is equals to n2 ये पूरा कितना हो जाएगा 1 ये पूरा 1 हो जाएगा इसलिए हमको निकालना है n2 is equals to n1 into 10 to the power 7 n1 बेसिकली कितना है 1 into 10 to the power 7 ये हम लिख सकते हैं n2 is equals to n2 is equal to 10 to the power 7 अर्ग that is the answer यानी 1 joule equal to 10 to the power 7 अर्ग नोट डाउन डन एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ स्पीड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए देख सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको जो जो यूनिट कन्वर्ट करना है तो जिस यूनिट में हमको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले वो क्वांटिटी को हम फाइंड करेंगे जैसे हमको 1 जूल को 1 अर्ग में कन्वर्ट करना था तो जूल और अर्ग क्या होता है दैट इज द यूनिट्स ऑफ वर्क और एनर्जी जिससे हम क्या करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला कर बना लेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बना लिया तो उसके एम एल पी पावर्स मिल जाएंगे ए बी सी हमको मिल जाएगा गुड उसके बाद हम क्या करेंगे इस तरह का एक चार्ट बनाएंगे इसमें हम एन m1 m1 l1 और t1 m2 l2 और t2 को कन्वर्ट करेंगे किससे किस में कन्वर्ट करें अगर इससे इसमें कन्वर्ट करना होता इससे इसमें कन्वर्ट करना होता तो n1 इक्वल टू 1 और सॉरी n2 इक्वल टू 1 होता और n1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होता समझ रिवर्स हो जाता n1 इक्वल टू 1 होता सॉरी n2 इक्वल टू 1 होता और n1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होता अगर हमको सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना होता तब लेकिन हमको बेसिकली क्या कन्वर्ट करना है वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम एसआई टू सीजीएस एसआई टू सीजीएस में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे एसआई टू सीजीएस में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि n1 को जो भी हमारे नंबर दिया रहे हैं और n2 को हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे because we have to convert into CGS. Good? अच्छा ठीक है अब देखो यहाँ पे M1 और M2 L1 L2 और T1 और T2 की बात आती है तो मुझे लगता है कि इसको हमेशा ऐसे ही रख सकते हैं बस बदलेगा क्या N1 N2 कौन सा दिया है कौन सा पूछा हुआ है ठीक है इसको चाहो तो आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो या चाहो तो दोनों को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो जैसे मैं इसको आपने 1000 ग्राम इक्वल टू इसमें अगर क्योंकि किलोग्राम में होता है इसलिए 1 किलोग्राम को कन्वर्ट कर देंगे ग्राम क्योंकि यहाँ पे भी हमने ग्राम में लिया और इसको हम अगर चाहें तो जैसे 1 मीटर होता है 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होता है ये सेकंड होता है ये सेकंड होता है 9 मैं चाहूँ तो इसको पूरे किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ देखना है करने की जरूरत नहीं अभी देख लेना 1 मैं किलोग्राम लिखता हूँ ठीक है इसको भी मुझे 1 किलोग्राम लिखना पड़ेगा यानी 1/1000 किलोग्राम यहाँ पे 1 मीटर लिखता हूँ है ना 1 मीटर तो यहाँ पे भी हमको मीटर लिखना पड़ेगा यानी कि 1/100
मीटर। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1, 1 टू द पावर 1, बोलो 1 टू द पावर 1, सॉरी 1 टू द पावर 2 एंड 1 टू द पावर, 1 टू द पावर -2, है ना। n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू n2 इंटू n2 1 अपॉन 1000 टू द पावर 1, है ना, फिर इंटू 1 अपॉन 100 टू द पावर 2, फिर उसका 1 टू द पावर -2। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, देख यहाँ पे 1 हो जाएगा पूरा, यानी कि n1 इंटू 1 इज इक्वल टू n2 इंटू ये 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -4, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे n1 इंटू 1, यहाँ पे n2 इंटू 10 टू द पावर -7, इसको इधर कर देंगे तो n2 इक्वल टू 10 टू द पावर +7 होगा, जैसे डिवाइड होगा ये ऊपर जाएगा n1 इंटू n1, यानी n2 इक्वल टू n1 की जगह 1 होता है, यहाँ पे चाहो तो 1 पुट कर दो, तो 10 टू द पावर 7, और वही आगे बात, समझ रही बात, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में सेम होना चाहिए, बस आप चाहे दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करो, या दोनों को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, या दोनों को किसी और सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे मिलीग्राम मैं बता रहा हूँ ऐसे, हालांकि किसी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, मैं आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी की बात कर रहा हूँ कि दोनों सेम में होना चाहिए। चाहो तो दोनों को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दो, चाहो तो दोनों को सेंटीग्राम में कन्वर्ट कर दो, चाहो तो दोनों को टन में कन्वर्ट कर दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। यानी कि ये सीजीएस में है और ये एसआई, तो एसआई में 1 किलोग्राम होता है और सीजीएस में 1 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम, ये तो दोनों में ग्राम करो या दोनों में किलोग्राम करो, तो 1 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगी सारी बातें। ये एक हुआ, हो गया ना। कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर से एक बार बताओ, एक दो दो तीन एग्जांपल जब करोगे ना, 2-3 एग्जांपल तो और क्लियरिटी आएगी, 2 से 3 और एग्जांपल करते हैं तो क्लियरिटी बढ़ेगी थोड़ा बहुत। मैं 1 मिनट देता हूँ आपको, 1 मिनट नहीं, 1 से कम देता हूँ आपको। जो आपने लिखा हुआ है ना एग्जाम, जो आपने लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा एक बार फिर से खुद से रिवाइज करो, अपने अपने माइंड से, बिना मेरे बोले हुए खुद से उसको रिवाइज करो। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग, और देखो और क्लियरिटी आएगी इसकी, है ना। पीछे जो पढ़ चुके उसको वैसे ही रहने दो,
अभी और एक एग्जांपल करते हैं. राइट डाउन द क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी होता है ना, कैपिटल जी, अरे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. द वैल्यू ऑफ जी इन CGS सिस्टम in CGS system is CGS system is 6.67 into 10 to the power minus 8. 6.67 10 to the power minus 8 9 centimeter square. 9 centimeter square पर ग्राम, यानी ग्राम टू द पावर -2 पर ग्राम स्क्वायर. सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर ग्राम स्क्वायर या ग्राम टू द पावर -2. डाइन का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, है ना, सुना ही होगा. वो डायन नहीं है ना, डायन नहीं, डाइन, वो डायन नहीं जो चुड़ैल वाला होता है, वो नहीं. डाइन है. डाइन कौन सी यूनिट है बताओगे? डाइन, नॉट डायन, डाइन. किसी को नहीं पता. फोर्स की यूनिट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ तो पता कर लो. अरे यार 9th में सब पढ़ के आए, सब भूल जाते हैं. 9th क्लास में पढ़ के आए हो कि व्हाट इज डाइन. डाइन ये फोर्स की यूनिट है. जैसे हम न्यूटन कहते हैं ना, न्यूटन किस में है? SI में. न्यूटन SI में है और सीजीएस में डाइन होता है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, ये फोर्स की यूनिट है. लिख लेना. जिसको नहीं आ रहा वो लिख ले. ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि रफ मेरी नोट्स मेरा खराब हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं. जहां सुनना है वो लिख लिया करो. अपने अपने याद करना है. नोट्स में चेक नहीं करूंगा, है ना. आप अपने लिए करोगे. देखो, डाइन क्या है? यूनिट फोर्स, सॉरी यूनिट ऑफ फोर्स. चलो इसको हमको कन्वर्ट करना है. तो सोल्यूशन में आ जाते हैं. सबसे पहले सोल्यूशन में आ जाते हैं. देखते हैं सोल्यूशन में क्या हो रहा है यहाँ पे. सबसे पहले हम, चूंकि यहाँ पे बात आ रही है किसकी, जी की बात आ रही है ना, तो आप जानते हो F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. तो हमारा पढ़ा हुआ ना. यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी देगी? F इंटू R स्क्वायर अपॉन जी, सॉरी अपॉन M1 M2. तो इसकी मैं यूनिट की बात करूं, अगर जी की यूनिट की अगर हम बात करूं, सॉरी डायमेंशन की अगर हम बात करूं, तो ये कितना रहेगा? MLT-2. देखते रहना. L स्क्वायर MLT-2 L स्क्वायर, यहाँ पे M इंटू M स्क्वायर, M टू द पावर -1 L टू द पावर 3 एंड T टू द पावर -2. ये कर चुके आप लोग. चलो फटाफट करो. ये आ जाए. स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ. चलो स्पीड बढ़ाओ फटाफट. देखो, अब हमको कन्वर्ट करना है फ्रॉम CGS टू. देख लेना ध्यान से. इसमें लिखा हुआ है
इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ा लेना, मैं पूरा नहीं लिखा पाया क्वेश्चन, क्वेश्चन के आगे आप थोड़ा सा लिख लेना, पहले क्वेश्चन लिखो फिर लिखना इसको, क्वेश्चन में लिखो आप लोग फटाफट। तो क्वेश्चन लिखा हुआ कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई, इन एसआई यूनिट, कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई यूनिट, कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई यूनिट। अब हमको क्या करना है, सीजीएस से सीजीएस टू एसआई जाना, तो पहले CGS लिख लेना, फिर SI लिख लेना, N1 दिया हुआ है, N1 इज व्हाट, लिखते रहना फटाफट, 6.67 10 to the power minus 8, N2 that you have to calculate, यहाँ पे कैपिटल M1 1000 ग्राम, M2 सॉरी 1 ग्राम ना, यहाँ पे CGS है ना 1 ग्राम, यहाँ पे 1000 ग्राम, यहाँ पे L1 1 सेंटीमीटर, L2 100 सेंटीमीटर, बोल रहा हूँ ना ये सब सेम रहेगा, और यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, T2 इज ऑल्सो 1 सेकेंड। नोट डाउन फास्ट, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, लिखते रहो। टेन टू द पावर कितना आया, -11, 10 to the power -11, वेरी गुड, क्या बात है, कुछ बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ाते हुए, सच में। तुम लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं 2-2 घंटा पढ़ा दूँ, मुझे क्या घर पे फालतू 2 घंटा 3 घंटा 4-4 घंटा पढ़ा दूंगा। थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेता रहूंगा, यहीं पे खाना पीना ले लूंगा, खाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, तुम लोग भी खाना पीना ले लेना, खाते रहना, पीते रहना, पढ़ते रहना, 10-10 मिनट का 5-5 मिनट का ब्रेक लेते रहेंगे, रिफ्रेश होते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट करो, यहाँ तक हो गया होगा सबका, बाकी लोग तो आंसर भी निकाल लिए, वेरी गुड। चलो यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ, अब अगला स्टेप क्या, वही वाला फॉर्मूला, जो हमारा क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला यह था N1 है ना, तो N1 M1A और L1B T1C N2 M2A L2B T2, ये था फॉर्मूला, देख लेना। फिर N1 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 6.67 10 to the power -8 इंटू M1 कितना है 1 to the power 8, a कितना यहाँ पे दिया हुआ -1, यहाँ पे अगेन 1 to the power 3, यहाँ पे 1 to the power -2, ये अल्टीमेटली बना जाएगा। फिर N2 जो हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे M2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, N2 यहाँ पे कितना आएगा 1000 to the power -1 इंटू B कितना है 100 है, 100 to the power 3 एंड यहाँ पे 1 to the power -2, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 6.67 10 to the power -8 इज इक्वल टू N2 10 to the power, ये -3 हो जाएगा है ना, और यहाँ पे 10 to the power 6 हो जाएगा, 10 to the power 6 हो जाएगा, ये वाला, और ये 1 हो जाएगा है ना। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो N2 इंटू कितना हो जाएगा 10 to the power 3 हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो N2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 6.67 इंटू 10 to the power, इधर हो जाएगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -11। ध्यान रखना कि SI में डाइन का न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन
मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की जगह मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे पर ग्राम स्क्वायर है तो पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हाँ, बहुत इजी है, बहुत इजी है, वेरी इजी। थोड़ा सा तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बाकी जो लोग थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकली वीक है, स्पेशली बायो स्टूडेंट, अगर मैथमेटिकली वीक है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है कि हमने यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और मैं तुमको लॉगरिथम पढ़ा दिया या फिर कुछ और बहुत हाई लेवल के मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी कैलकुलेशन है और बाकी लॉजिक। तो आपको लॉजिक याद करना है, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, अगर लॉजिक आपको याद रखना है, बाकी अब कुछ रटने वाली कोई चीज नहीं। जहाँ रटने वाला होगा बता दूंगा, रटने वाला कुछ नहीं है, लॉजिक आपको याद रखना है क्या करना है। एक होमवर्क दे देता हूँ मैं, आप लोग इसको करना, एक दो लिखा देता हूँ फटाफट, हो गया सबका ये। स्क्रीन शॉट ले लो, बाकी लोग लिखो फटाफट, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। स्क्रीन शॉट ले लो जिसका नहीं हुआ है, नोट कर लेना है, एक स्क्रीन शॉट। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क। द डेंसिटी ऑफ मरकरी, the density of mercury is the density of mercury is 13.6 13.6 gram per centimeter cube, gram per centimeter cube in CGS system, in CGS system. Find its value, find its value in SI units. Find its value in SI units या SI system. Answer लिख लो इसका. Answer is 13.6. Answer is 13.6 10 to the power 3, 13.6 10 to the power 3 kilogram per meter cube. 13.6 10 to the power 3 kilogram per meter cube. 13.6 10 to the power 3 kilogram per meter cube. ओके, ठीक है, मुझे लगता है आज की क्लास समझ में आई होगी आप लोगों को। कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले, यानी स्टार्ट हो जैसे आप पूछ लेना, कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा और बचा हुआ है, पीछे का भी रिवाइज करते रहना आप लोग ना। चैप्टर फिनिश होता है तो हम लोग एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं ना, इसलिए रिवाइज करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना पीछे। ओके, ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे बात करते हैं कल। ओके, बाय बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.